शिव पुराण की कथा को भाग 7 में हम भगवान शिव से जुड़ी कुछ और घटनाओं और उपदेशों पर चर्चा करेंगे। शिव पुराण के माध्यम से हमें भगवान शिव की महिमा, उनके भक्तों के प्रति उनका प्रेम और उनके द्वारा दिए गए महान उपदेशों की गहरी समझ प्राप्त होती है। भाग पहला, ब्रह्मा का श्राप और शिव का आशीर्वाद। शिव पुराण में एक प्रमुख कथा है जिसमें भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का अपमान किया था। ब्रह्मा ने एक यज्ञ में भगवान शिव को स्थान नहीं दिया और उनके योगदान को नकारा। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा को शापित किया कि वे पृथ्वी पर कभी पूजे नहीं जाएंगे। यह घटना दर्शाती है कि भगवान शिव का अपमान करना अत्यंत घातक हो सकता है। लेकिन भगवान शिव के महाप्रेमी और भक्तों के प्रति उनकी दया असीमित है। इसलिए भगवान शिव ने ब्रह्मा को आशीर्वाद दिया और कहा कि उन्हें पूरी पृथ्वी पर सृजन का कार्य करने का अधिकार रहेगा, लेकिन लोग उनके पूजा के दौरान उनकी उपस्थिति को नकारेंगे। भाग दूसरा, यक्ष और शिव की भक्ति। शिव पुराण में यक्षों के भगवान शिव के प्रति भक्ति का भी उल्लेख किया गया है। यक्ष, जो कि देवताओं के सेवक होते हैं, भगवान शिव के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते थे। एक बार यक्षों ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें असीमित आशीर्वाद दिया और उन्हें स्वर्ग में निवास की अनुमति दी। यह कथा यह बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों के प्रति सदा दयालु रहते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में पूजा करें। भाग तीसरा, शिव और पार्वती का संगम, शिव पार्वती विवाह। शिव पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का बहुत सुंदर और प्रसिद्ध विवरण है। पार्वती जी ने भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति दिखाई और अपनी कठिन तपस्या से उन्हें प्रसन्न किया। भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जिससे उनके प्रेम का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत हुआ। यह विवाह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि सच्ची भक्ति और तपस्या के माध्यम से व्यक्ति भगवान के निकट पहुंच सकता है। शिव पार्वती विवाह की कथा में यह भी बताया गया है कि उनके विवाह के समय भगवान शिव ने सृष्टि के निर्माण और उन्नति के लिए अपने सभी रूपों का प्रदर्शन किया, जो यह दिखाता है कि शिव और शक्ति का मिलन सृष्टि के सृजन और संतुलन के लिए आवश्यक है। भाग चौथा, भगवान शिव का राक्षसों के प्रति करुणा। शिव पुराण में यह कथा भी है कि भगवान शिव ने राक्षसों का वध करने से पहले उनसे संवाद किया और उन्हें अपनी भक्ति का मार्ग दिखाया। एक बार राक्षसों ने देवताओं से युद्ध किया और भगवान शिव ने अपने शक्तिशाली रूपों से उनका संहार किया। लेकिन शिवजी ने इन राक्षसों को यह भी समझाया कि सभी जीवों में परमात्मा का वास होता है और उन्होंने उन्हें मोक्ष का मार्ग भी दिखाया। इस प्रकार भगवान शिव ने राक्षसों को भी पाप मुक्त करने का अवसर दिया। भाग पांचवा, शिव की उपासना का महत्व। शिव पुराण में शिव उपासना के महत्व पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। भगवान शिव ने अपने भक्तों को बताया कि किसी भी रूप में उनकी पूजा करने से व्यक्ति को आंतरिक शांति, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव के विभिन्न रूपों जैसे शिवलिंग, नंदी, तांडव और अर्धनारीश्वर में पूजा करने का विशेष महत्व है। इन रूपों के माध्यम से शिव की दिव्य शक्ति का अनुभव किया जा सकता है। भाग छठवां, महाशिवरात्रि और उसकी महिमा। शिव पुराण में महाशिवरात्रि के दिन की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा और व्रत का दिन है, जब भक्त पूरी रात जागकर शिव की आराधना करते हैं। इस दिन भगवान शिव के विशेष रूपों की पूजा की जाती है और उनका ध्यान किया जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि इस दिन का व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाग सातवां, गंगा का पृथ्वी पर आगमन, गंगा जी का अवतरण। शिव पुराण में गंगा जी के पृथ्वी पर आने की घटना का भी विस्तार से उल्लेख है।
राजा भगीरथ ने कठिन तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में समेट लिया ताकि पृथ्वी पर गंगा का जल नदियों और समुद्र में न समा जाए। यह घटना भगवान शिव के आशीर्वाद से गंगा के पृथ्वी पर आगमन को दर्शाती है। गंगा का पानी न केवल शुद्धि का प्रतीक है, बल्कि यह भगवान शिव की महानता का भी प्रमाण है। भाग 8वां, शिव का जीवनदायिनी रूप। शिव पुराण में भगवान शिव का जीवनदायिनी रूप भी प्रमुख रूप से वर्णित है। शिव ने राक्षसों, असुरों और देवताओं से लेकर हर जीव की रक्षा की है। उनका हर रूप, चाहे वह तांडव हो या अर्धनारीश्वर हो, जीवन की उत्पत्ति, पालन और संहार की प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। उनका आशीर्वाद जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित करता है और सृष्टि के हर रूप में सामंजस्य बनाए रखता है। भाग 9वां, शिव की कृपा और भक्ति का फल। शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव अपनी अनंत कृपा से अपने भक्तों के हर कष्ट का निवारण करते हैं। जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान शिव सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और अंतः मोक्ष का वरदान देते हैं। शिव की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी रूप में उनकी पूजा की जाए, वे हमेशा अपने भक्तों की सहायता करते हैं। निष्कर्ष, शिव पुराण की कथा भगवान शिव के विविध रूपों, उनके भक्तों के प्रति उनके आशीर्वाद और उनके जीवन के महान उपदेशों को उजागर करती है। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि भक्ति, तपस्या और आत्मज्ञान से भगवान शिव के साथ अद्वितीय संबंध स्थापित किया जा सकता है। भगवान शिव की पूजा और भक्ति से न केवल व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, बल्कि उसे आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण के अध्ययन से हम भगवान शिव की शक्ति, उनका प्रेम और उनके उपदेशों को और अधिक समझ सकते हैं।